गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप ई लर्निंग क्लासेस में यूट्यूब चैनल अभिषेक त्रिवेदी के साथ उपस्थित हैं। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको सरलता से, सुगमता से प्राप्त हो सके। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका की नाम है रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। तो इस चैप्टर को जानने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, समझने से पहले इसके थोड़े से हम कह सकते हैं कि इसके जो बैकग्राउंड जो है उसके बारे में हम समझेंगे, इसके जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो दोस्तों, ये जो पोएम है ना, ये आंख के बारे में, नोज के बारे में और ईयर के बारे में है। और इसमें कहीं ना कहीं एक मुद्दा रहता है जो स्पेक्टिकल्स के बारे में बना रहता है। स्पेक्टिकल्स अर्थात एक चश्मा रहता है, उसके लिए यह पूरा चैप्टर है। इस पोएम को लिखा है विलियम कॉपर साहब, जिनका जन्म 1731 में हुआ था और उनकी डेथ 1800 में हुई थी। ये एक पोइट थे, लेकिन लायर के रूप में वेल क्वालिफाइड थे। पोइट बाद में बने। पागलपन की वजह से इनका जो पूरा करियर है दोस्तों, वो पूरा तबाह हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। जब यह अपनी मेंटल हेल्थ को रिकवर कर रहे थे, तभी इन्होंने एकदम रिटायरमेंट का प्लान किया और अपनी पूरी जिंदगी शांतिप्रिय ढंग से जीने का निश्चय किया। इन्होंने कई फेमस हिमन्स लिखे हैं, जिसमें हार्क माई सॉल इट इज लॉर्ड, गॉड मूव्स इन मिस्ट्रियस वे। अधिकांशतः अच्छे पोएट इन्होंने लिखे हैं, अच्छे पोयम ये इनकी रही है और ये अच्छे पोएट रहे। इसमें और आगे अगर इनकी बात की जाए तो इनके जो लिखे लेटर है ना, इनकी प्रशंसनीयता, इनकी सभ्यता, इनकी मानवता, और इन्होंने कई फेमस हिमन्स भी लिखे, जैसे हार्क माई सॉल इट इज लॉर्ड, गॉड मूव्स इन अ मिस्ट्रियस वे। ये इनके कुछ खास पोयम है। इनके लिखे लेटर इनकी प्रशंसनीयता, इनकी सभ्यता, इनकी मानवता को भली भांति दर्शाते। इन्होंने अपनी सारी पोयम में साधारण और सभ्य तरीके को अपनाया है। अब बात करते हैं हम इस पोयम की, रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस। इसमें क्या है? तो इसमें पोइट ने अपने पोयम के अंतर्गत कोर्ट की लैंग्वेज, कोर्ट की जो बैकग्राउंड है उसको लिया है, जहां एक जज, एक लॉयर और दो लोग हैं। दो लोग वे हैं जिन्हें न्याय चाहिए। ठीक है, इस तरह से उन्होंने इसे एक मजाकिया या हास्य अंदाज में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दोनों ही जो नोज और आईज हैं, दोनों इस बात को लेकर झगड़ रहे हैं कि ये जो चश्मा है इस पर हमारा अधिकार है। और टंग जो है वो कहीं ना कहीं लॉयर बन जाती है। कान जो है जज करने वाले जज साहब बन जाते हैं, ताकि कानून को सही ढंग से बैलेंस किया जा सके। ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पोइट ने पूरी जो अदालत है उसके स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास, हमारे सामने रखने का प्रयास, और वो बहस कैसे चलती है उसको सही तरीके से लेने का प्रयास हमारे साथ किया है। देखते हैं क्या है इस पोएम में। आइए। बिटवीन नोज एंड आईज अ स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट एरोस। नोज और आईज के बीच में एक बहुत जबरदस्त बहस शुरू हो जाती है। द स्पेक्टिकल्स सेट देम अनहैप्पीली ड्रॉन। चश्मा जो है वह नाक पर आंखों के लिए लगाया जाता है। दोनों ही इससे अनहैप्पी, नाखुश है। कौन दोनों? ईयर और आईज और नोज, दोनों इस बात से क्या है? नाखुश है। दोनों इसलिए लड़ रहे हैं कि चश्मे को हमारे ऊपर पहना जाता है या हमारे लिए पहना जाता है। ठीक है। द पॉइंट इज डिस्प्यूट वाज एज ऑल द वर्ल्ड नोस।
बहस का मुख्य बिंदु ये है कि सारा जो संसार है वो ये जानता है कि क्या, टू विच द सैड स्पेक्टिकल्स आर टू बिलोंग, कि स्पेक्टिकल्स पर किसका अधिकार है, चश्मे पर अधिकार किसका है। सो द टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस, इसलिए टंग लायर बन जाती है और केस अदालत में जा पहुंचता है और अब बहस शुरू हो जाती है। किसकी? इस केस। विथ अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग। अब क्या होता है, टंग अपनी पूरी स्किल, गुणवत्ता के साथ, उसकी योग्यता के साथ इस केस को शुरू करती है। देखते हैं आगे क्या होता है। While Chief Baron Ear said to balance the law, और जो हमारे कान है ना, ये कान साहब जो है ना, ये क्या बन जाते हैं, चीफ बैरन, क्योंकि ये सबकी बात सही तरीके से सुनते हैं, इसलिए ये क्या बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। किसको बैलेंस करने के लिए? लॉ को बैलेंस करने के लिए, है ना। मतलब जज साहब की भूमिका कौन निभाने वाले हैं? ईयर निभाने वाले। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग, कान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, चारों तरफ इनकी जो है बातें सुनते रहते हैं। ये किनकी? एक तो हमारा दो व्यक्ति हैं हमारे, एक तो एक तो कान और एक और कौन? एक हमारी आई। तो ये जो दोनों लोग हैं ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इन दोनों की बात जो है सुनते रहते हैं। कान साहब पूरी बात सुन रहे हैं, किसकी? एक तो आई की और एक नोज की, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये दूसरा पोयम का स्टेंजा पूरा हुआ। तीसरे स्टेंजा पर हम आते हैं। In behalf of the nose it will quickly appear, नाक के पक्ष में थोड़ा सा रुक जाता हुआ दिखाई देता है, जल्दी ही शुद्ध रूप से दिखाई देने लगता है कि नाक का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। अब देखते हैं क्या होता है। And your lordship, he said, will undoubtedly find, क्या कह रहे हैं? योर लॉर्ड, और योर लॉर्डशिप किसके लिए बोला? कान के लिए, कि बिना संदेह के अर्थात निसंदेह इस बात का पता चलता है, इस बात को कहा जा सकता है क्या? दैट द नोज हैज हैड स्पेक्टकल्स ऑलवेज इन वियर, कि नोज हमेशा स्पेक्टिकल्स को, चश्मे को पहने रहती है। इस बात को बहुत अच्छे से कहा जा सकता है। which amount to possession time out of mind, क्या पता कब से नाक जो है वह इस चश्मे को पहने हुए है, अर्थात कब से यह पहने हुए इसका कोई अंदाजा नहीं है, इसका कोई पता नहीं लगा सकता है। The holding the spectacles up to the court, टंग चश्मे को पकड़कर कोर्ट की ओर क्या करती है? इशारा करती है। होल्डिंग मतलब दिया हुआ है, पकड़ना, पकड़कर रखना, स्पेक्टिकल चश्मा, है ना। मीनिंग को थोड़ा सा आप नीचे एक बार थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व दे आर मेड विथ अ स्ट्रडल, देखिए हाथों से दिखाकर टंग कह रही है, क्या कह रही है? देखिए यहां पर जो ये स्ट्रेडल्स बनाए हुए ना, ये देखिए ये है स्ट्रेडल्स, ये चश्मे के बीच में जो ये जगह होती है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेडल। ये जो स्ट्रेडल्स बनाए हुए हैं ना, चश्मे के बीच का खांचा नोज पर रखने हेतु ये जो स्थान है ना, ये स्थान जिससे वह नाक पर पूरी तरह सेट हो जाए, यह वैसा ही है जो कैसा है, जिससे कि यह अच्छी तरह से नाक पे फिट हो जाए। टंग कह रही है, किससे? कान से कह रही है कि देखो साहब ये बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है, अर्थात ये नोज के लिए ही बनाया गया है, इसमें आंखों का कोई लेन देन नहीं है, देखो आप। तो इस बात को यहां पर इस लाइन में वो समझा रही। एज वाइड एज द रिज ऑफ द नोज इज इन शॉर्ट, यह वैसा ही बना है जितनी की वहां पर जगह है, अर्थात जितनी की नोज चौड़ी है उस नाक पर वो फिट हो सके, उतना ही छोटा या उतना ही बराबर उसको बनाया गया। डिजाइन टू सिट क्लोज टू इट
जस्ट लाइक अ शटल। इस तरह से इसको शेप दिया गया है जिससे कि यह नोज पर आसानी से बैठ से आए या वहां पर रखा जाए, जस्ट लाइक अ शटल। जिस तरह से घोड़े पर बैठने हेतु सीट को बनाया जाता है, उसी तरह से ये जो जगह है ये बनाई गई है। कौन सी? ये वाली, ठीक है, स्ट्रैडल वाली जगह। जिस तरह से घोड़े के ऊपर बैठने के लिए उस पर एक सीट लगाई जाती है ना, वैसा ही कुछ ये है। यहां पर सडल से मतलब ये है, ठीक। अगेन, वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज। पुनः आदरणीय जज साहब महोदय, एक बात और मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इट इज अ केस दैट हैज हैपेंड एंड मे बी अगेन। यह केस लगभग लगभग पूरा हो चुका है, परंतु मे बी अगेन, परंतु फिर से शुरू होता है। देखते हैं साहब फिर से क्यों शुरू हो रहा है। दैट द विसेज और कॉन्टेनेंस हैड नॉट अ नोज। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि चेहरे पर या चेहरे की आकृति पर, ये देखो कॉन्टेनेंस मतलब होता है आकृति, आकृति पर यदि एक नाक न हो तो फिर चेहरा कैसा होगा? अर्थात चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा कवि का कहना है। तो देखते हैं आगे की पंक्ति। प्रे हु वुड और हु कुड वियर स्पेक्टिकल्स देन। यह जो स्पेक्टिकल्स है ना, यह कौन पहन सकेगा अगर नाक ही नहीं रहेगी तो? ऐसा कवि का यहां पर मंतव्य है ना। पहले तो उसने बताया कि चेहरे पर यदि नोज ना हो तो चेहरे का कोई मतलब नहीं है, और मान लो नोज नहीं हो तो ये स्पेक्टिकल्स पहना कहां जाएगा? ये तो बताइए जनाब। ये यहां पर जज साहब को बताया जा रहा है। On the wall it appears and my argument shows। पूरी तरह से देखा जाए तो मेरे तर्क या जो बहस का कारण है या जो दलील है वो सिद्ध होती है। With a reasoning the court with never condemn। और क्या कहा जा रहा है? और कहा जा रहा है कि वो ये जो चीजें है ना, ये कोर्ट अस्वीकार नहीं कर सकती, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। और वो कह रहा है कि मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं ये सब चीजें क्या है ना, ये सब चीजें मैं कोई खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं ये सब चीजें सिद्ध करके बता रहा हूं। That the spectacles were plainly made for the nose। चश्मा पूरी तरह से नाक के लिए ही बनाया गया है। And the nose was as plainly intended for them। और क्या कह रहा है? और ये जो नाक है ना, ये नाक भी जो है ना, वो केवल और केवल चश्मे के लिए ही बनी, अर्थात दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। यहां पर पोइट ये बात कहना चाहता है। Then shifting his side as a lawyer knows how। क्या कह रहा है? अब टंग अपनी दलील दे चुके हैं, अब नाक की ओर से जो है अभी तक जो दलील दी थी वो किसने दी थी? टंग ने दी थी। अब अपनी वो साइड शिफ्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है? साइड शिफ्ट करके आइस की ओर से बोलता है, क्योंकि क्या वकील दोनों ओर से केस भी लड़ सकता है। ये जो है कोर्ट का एक नियम होता है कि वकील दोनों ओर से भी केस लड़ सकता है। तो अब आइस की ओर से बोल। ही प्लीडेड अगेन इन हाफ ऑफ द आइज। अब वह आंखों की ओर से अपनी दलीलें, अपनी जो बात है वो रख रहा है, अपनी दलीलें रख रहा है। बट व्हाट वर हिज आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपुल नो। अब वो यूं कह रहा है कि उसकी दलीलों को सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। जो दलील वो दे रहा है ना, उसे सिर्फ थोड़े ही लोग जानते हैं। आर्ग्यूमेंट फ्यू पीपल नो, कुछ ही लोग उन चीजों को जानते हैं। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे आर इक्वली वाइज। पोइट ने जो है और ज्यादा इसके बारे में, आंखों के बारे में दलीलें यहां पर दी नहीं है। तो अदालत ने कहा कि ये इक्वली वाइज नहीं है, तो वे दलीलों के आधार पर फिर फैसला सुनाने वाले होते हैं। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक, इसलिए कोर्ट ये सोचती है दे आर नॉट इक्वली वाइज, कि दोनों तरफ से जो पर्याप्त दलीलें होना चाहिए थी वो केवल एक ही तरफ से हुई है, दूसरी तरफ से नहीं हुई है। इस आधार पर पोइट को वो बता रहे हैं कि आपने एक ही तरफ की जो है बात कही है, आंखों की तरफ से पूरी बात नहीं बताई है। तो देखते हैं क्या होता है। जज साहब निर्णय देने वाले हैं। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीज विद अ ग्रेव
Solomon stone deceive and clear without one if or but that। जज गंभीर आवाज से निर्णय देते हैं। क्या? देखिए, डिक्रीट मतलब होता है निर्णय देना, ठीक है। सोलेन मतलब होता है गंभीर, ठीक है। यहाँ पर हो गया डिसीव मतलब होता है निश्चित करना, क्लियर मतलब साफ करना, विदाउट और इफ और बट, बिना किसी नोक-झोंक के। तो क्या करते हैं देखते हैं थोड़ा सा। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड, तो अब जो है गंभीर आवाज से जज साहब निर्णय देते हैं। और क्या निर्णय देते हैं? बहुत सोच समझकर साफ तरीके से और बिना किसी शक के वो अपना निर्णय सुनाने जा रहे हैं। Whenever the nose put his spectacles on, क्या कहना है? जब भी कभी नाक अपना चश्मा पहनेगी या फिर जब भी कभी नाक पर चश्मा रखा जाएगा, by daylight और कैंडल लाइट आई शुड बी शट। तो क्या कह रहा है वो कि दिन के समय हो या रात के समय, आंखों को किसी तरह की यदि प्रॉब्लम हो तो आंखों को क्या हो जाना होगा? बंद हो जाना होगा। इस तरह से जो पोइट है उन्होंने जो अपना निर्णय है वो किसके पक्ष में सुनाया है? ईयर्स ने अपना निर्णय नोज के पक्ष में अधिकांशतः सुनाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सब मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बाद वीडियो देखते रहिए और उसे लाइक करते रहिए मित्रों। ये आपका भी कर्तव्य है और मैं भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।